हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ सब लोग ठीक होगे, अच्छे होगे, भले चंगे होगे। और जय माता दी। आप सभी को पता है कि माता रानी घर में आ चुकी हैं। और ये है मेरी माता रानी की चौकी जो मैंने अभी लगाई है, सजाई नहीं है, अभी सजाना बाकी है। इसमें मैं लाइटें लगाऊंगी, लड़ियाँ लगाऊंगी, जो लाइट वाली जो लड़ी होती है वो लगाऊंगी, और फूल वाली लड़ी लगाऊंगी, जिससे मेरी माता रानी की चौकी एकदम अच्छी सी दिखाई दे, सुंदर सी दिखाई दे। वो मैंने अभी इसलिए नहीं करी थी सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, मंदिर भी जाना होता है, माता रानी की पूजा करनी होती है, उनको नहला धुला के उनको चौकी पर बिठाना होता है, जोत जलानी पड़ती है, बहुत काम होता है। तो इसीलिए मैंने अभी सजावट नहीं करी थी। तो अब मैं सजावट करूँगी। अभी दोपहर के बज चुके हैं 12:30। बहुत टाइम हो गया आज। फर्स्ट टाइम पे हो ही जाता है, इतना टाइम तो हो ही जाता है। बाकी बस इतनी अभी मैं डेकोरेशन करूँगी। और आप देखिए मेरी माता रानी को मैंने उन लोगों को कैसे तैयार करा है, कितनी सुंदर लग रही, कैसी लग रही है माता रानी। जब नवरात्रि होते हैं ना, मैंने ये हर एक बात नोटिस करी है। जब नवरात्रि आती है ना, तब माता रानी के जो फेस पे जो ग्लो आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। उनके चेहरे को देख के ना, उनका चेहरा एकदम से ना खिल जाता है। आप देख ही लीजिए। तो देखिए आपने मेरी माता रानी में लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे थे आपको। अभी मैं बस ये सजावट करूँगी, यहाँ पे लड़ी लगाऊँगी, फूलों की लड़ी लगाऊँगी, और पीछे इनके बैकग्राउंड में भी कुछ लगाऊँगी डेकोरेशन टाइप, अगर मिलता है तो। मैंने एक चुनरी में लेकर आई थी पीछे के बैकग्राउंड के लिए। नवरात्रों में हर बार लगाती हूँ मैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ। उसको मैं ढूंढती हूँ, मिलती तो मैं उसे भी ज़रूर लगाऊंगी, उससे अच्छा लगता है, चौकी अच्छी लगती है। और बस आज मैंने ये साड़ी पहनी है। आप तो देख ही रहे हो, मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। तो अभी डेकोरेशन करने वाले जो वो डेकोरेशन करने के लिए ना मुझे कील की जरूरत है, जो तारों पे जो कील लगाते हैं वो उनकी जरूरत है। तो अभी वो मुझे मिल रही नहीं है अभी। बाकी भव्या के पापा आ रहे हैं, वो लेते हुए आएंगे, ड्यूटी से आ रहे हैं तो वो लेते हुए आएंगे। तो मैंने उनसे बोल दिया फोन पे कि आओ तो लेते आना। बाकी देखते हैं कब तक आते हैं। नहीं तो सकता है कि मेरे को ना डेकोरेशन करने के बाद में सीधे मेरे को शाम की पूजा का ही टाइम हो जाएगा, वही टाइम हो जाएगा मेरे को, मुझे तो ऐसे लगता है। चलो देखते हैं कब तक आते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो माता रानी की चौकी है उससे मैंने सजा दिया, अच्छे से डेकोरेशन कर दिए, लाइटें और फूल वाली लड़ी लगा। असली फूल की नहीं, नकली फूल है। अब देखो, आप बताओ कैसी लग रही है। मैंने ज़्यादा ना उसमें ना ज़्यादा हैवी डेकोरेशन नहीं करी, जैसे और ज़्यादा सामान लगा के। मैंने नॉर्मल सी करी है, क्योंकि नॉर्मल ही अच्छी लगती है। ज़्यादा उसमें और सामान लगाओ ना तो और ज़्यादा ना वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए आप बताना मेरी माता रानी की चौकी कैसी लगी आपको। तो कैसी लगी मेरी माता रानी की चौकी, आप ज़रूर बताना।
कमेंट में। अच्छी है ना, मुझे तो ऐसी अच्छी लगती है, सिर्फ सिंपल सी, ज़्यादा मुझे उसमें ताम झाम मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं वैसे ये कल ही कर दी थी, मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि कल को मेरे को टाइम ही नहीं मिला। कल भागा दौड़ी में ऐसे ही था। कल मैं शाम को 5 साढ़े 5 बजे घर से निकली और सीधे 9 बजे ही घर में घुसी मैं रात के। बहुत ज़्यादा, क्योंकि सामान लेने जाना था, माता रानी की चौकी का जो भी सामान है वो लेने जाना था। कल मावस भी थी, तो मावस की जो पूजा वूजा का जो खाना था वो बनाना था। वो बना के फिर मैंने किचन की और फ्रिज की मेरी सफाई रह गई थी, तो मैंने किचन और फ्रिज की सफाई करके फिर शाम को 4:30 बजे फ्री हुई, थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर मैं बाहर चली गई अपने माता रानी की चौकी के लिए। जो पूजा वूजा का जो सामान है वो लाने के लिए मैं चली गई बाहर, और इसीलिए मैं ये डेकोरेशन नहीं कर पाई, वरना मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ। तो बस आज ही करिए। अब फ्री हुई हूँ, अभी फ्री तो नहीं कह सकती मैं। अब मैं यहाँ से मैंने साफ़ सफाई कर दी, झाड़ू वाड़ू लगा दी थी मैंने यहाँ से। अब मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मुझे भी माता रानी को भोग भी लगाना है और शाम की पूजा भी करनी है। तो यहाँ पे ये बन रहे हैं कुट्टू के आटे की पकौड़ी आलू की, और ये है आलू जो मैंने तले हैं। बस यही 2 चीज़ बनाई है मैंने, बस यही 2 चीज़ बनाई मैंने, और मैं ज़्यादा चीज़ नहीं, और मैं ज़्यादा सामान नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल यही बनाने के लिए बोला है मम्मी जी ने, इसीलिए। और वैसे भी अच्छा है, ज़्यादा चीज़ें सही नहीं है। वैसे व्रत में ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, फालतू में बचता ही है, और इसीलिए ये मैं कुट्टू, ये जो कुट्टू का आटा है ये मैंने घर पे ही पीसा है। मैं कुट्टू लेकर आई थी, तो ये मैंने घर पे ही पीसा था मिक्सी में। अब मिक्सी में पीस के फिर मैंने इसको छान के अब बना रही थी पकोड़े। इसीलिए इसके देखो, इसके पकोड़े काले काले नहीं, सिर्फ सही बन रहे इसके वो पकोड़े, काले नहीं। मैं अपने व्रत के खाने में ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, ना हरी मिर्च डालती हूँ। लोग हरी मिर्च भी डालते हैं, मैंने देखा है, हरी मिर्च, जीरा, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। मैं कुछ नहीं बनाती, मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। सिर्फ टमाटर, काली मिर्च और लाहौरी नमक, ये व्रत वाला नमक, बस यही डालती हूँ, और कुछ नहीं डालती मैं इसमें। आलू की सब्ज़ी बनानी हो ना तो मैं यही चीज़ डालती हूँ, ज़्यादा मैं हरी मिर्च वगैरह नहीं डालती, क्योंकि मैंने शुरू से नहीं खाई है व्रत में ये सब चीज़ें, इसीलिए। बाकी यहाँ पे सब लोग खाते थे, जब से मैं आई हूँ तो तब से सब बोलने ही बंद कर दिया। तो चलिए, यहाँ पे ये मेरे पकोड़े भी तैयार हैं। अभी मैं मिलती हूँ आपको खाना बनाने के बाद। अभी खाना बन चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो चुकी हूँ। तभी मैं पूजा करूँगी। तो मैं अब आ गई यहाँ पे नहा के, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं करूँगी पूजा, अपनी माता रानी की आरती, और उन्हें भोग लगाऊँगी। तो यहाँ मैंने अपनी माता रानी की और लड्डू गोपाल की, राधा रानी की आरती उतार दी थी, और आरती करके ये मैंने सबको आरती दी। अपनी भव्या को भी मैंने भी ली, और उसके बाद मैंने वीडियो कैमरा बंद कर दिया था, जब भव्या मेरे को भी ऐसी ही आरती दे रही थी, मैं कैमरा चालू नहीं कर पाई वो। और यहाँ मैंने जौ डाल दिए थे, हमारे यहाँ जौ बोना बोलते हैं इसको, और ये पानी करके मैंने ये सुबह डाल दिए थे। अब मैंने पानी करा था शाम के टाइम, अब ये पानी वानी करके अब मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा पढ़ूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी माता रानी को, लड्डू गोपाल को, राधा रानी को भोग लगा दिया है खाना बना के। अब जब तक मेरी माता रानी भोग लगाएंगी तब तक मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेती हूँ। मैं ये रोज़ाना करती हूँ, अगर मन करता है तो मैं सुबह भी कर लेती हूँ। मेरा मन तो खैर, मैं तो दोनों टाइम करती हूँ, वैसे तो मेरा तो मन दोनों टाइम को ही करता है। बैठ के बस ऐसा लगता है नवरात्रों में बस माता रानी के पास बैठे ही रहो, तो वहाँ से मेरा मन ना एकदम अच्छा सा लगता है, शांत सा मन रहता है। तो यहाँ पर मैं बस
यही दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ रही थी। और ये मैं फ़ोन में चला देती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि कहीं भूल चूक ना हो जाए, लेकिन मैं स्लो उसमें चलाती हूँ, आवाज़ में चलाती हूँ, ताकि मेरे को खुद से ज़्यादा ध्यान रहे। अगर मैं भूल भी रही हूँ तो यहाँ पता चल जाता है कि कोई गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि माता रानी की पूजा है। भगवान की पूजा में तो खैर देखो कोई गलती होनी नहीं चाहिए, मेरा तो मानना यही है। तो इसीलिए मैं फ़ोन में चलाती ज़रूर हूँ, चाहे थोड़ी सी आवाज़ में क्यों चलाऊँ, वैसे वरना मेरे को आती है दुर्गा चालीसा। बस यही है, कहीं कहीं ये अपने ऊपर भी डाउट होता है ना, कहीं भूल ना जाए, पूजा में कोई गलती ना हो जाए, ऐसा भी होता है ना। तो इसीलिए बस मैंने यहाँ पे फ़ोन ले गए, उसमें ही दुर्गा चालीसा चला रखी थी, और मैं अब खुद से ही पढ़ रही थी। वैसे तो कोशिश ही करती हूँ कहीं भी मेरे से भूल ना हो, तो इसीलिए। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ते सो छुट जाए। तो हो चुकी है मेरी माता रानी की आरती और पूजा, उनको भोग भी लगा दिया, और दुर्गा चालीसा भी मैंने पढ़ ली है। मैं ऐसी करती हूँ 9 दिनों में दुर्गा चालीसा मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। मेरी मम्मी की वजह से ही मेरे अंदर ये आदत पड़ी है, क्योंकि जब भी मेरी मम्मी पूजा करती थी ना, तब मैं उनको दुर्गा चालीसा पढ़ के सुनाती थी। और हर बार वो एकादशी का व्रत हो, अष्टमी का व्रत हो, या यही 9 देवियों की व्रत आए हों, तब मैं इन को दुर्गा चालीसा पढ़ के सुनाती थी कैलेंडर से। और ये देखिए, 1 घंटे की आवाज़ ये कर रही है, ये छुटकी हमारी, ये कर रही है, ये छोटी सी बाबू हमारी छोटी सी देवी मैया, छोटी सी माता रानी हमारी है। अभी मैंने बैक कैमरे से वीडियो बना रही है, इसलिए देख रही नहीं है। अभी मैं फ्रंट से बनाऊंगी, तब देखना कैसे देखेगी। देखा, अब देख रही है। कौन है ये बदमाश बच्ची? हाँ, यार ये कितनी औसम है। मैं यहाँ पे वीडियो एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन मैंने भव्या की एक क्लिप डाली है, उसकी वीडियो देखना। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और उसकी बात ज़रूर मानना अगर आपको समझ में आई हो उसकी बात तो। बाकी देखिए आप उसकी क्लिप। थैंक यू। वीडियो लाइक करना और कमेंट सब्सक्राइब करना। बाय बाय। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।